नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झारखंड के दौरे पर रहे, जहां आपको बता दें कि देवघर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया गया। जामताड़ा में सीएम धामी परिवर्तन सभा में शामिल हुए। जनसभा को मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित किया। झारखंड सरकार पर जमकर बरसे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी झारखंड के देवघर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। देवघर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नारायण दास और पार्टी पदाधिकारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया और झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक के लिए मंजूरी दी है। वित्त विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को मंजूरी दी है। प्रदेश में 1,84,000 अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। साल में करीब 55 करोड़ रुपए खर्च इस पर आएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसमें प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने ये योजना पहले ही लागू कर दी थी, लेकिन आज इस योजना का समय बढ़ाकर 2027 तक के लिए कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का जवाब भी आया है। चुनाव कराने से नहीं डरती बीजेपी, कांग्रेस को सता रहा है चुनाव में हार का डर। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निकाय चुनाव से डरने का आरोप लगाया है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव कराने से नहीं डरती है, क्योंकि बीजेपी ने राज्य में विकास का काम किया है। राज्य की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। मैंने कहा, चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाएं तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ वाले लोग हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों की बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग बाधित हुए हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थीं, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे
बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में कौरव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में केजरीवाल मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। विकासनगर में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया। 3 जगहों पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जॉन सागर बावर में कई सड़कें बंद हैं। बंद रास्ते को खोलने का काम जारी है। देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से मार्ग बंद हो गए हैं। इसकी वजह से आपको बता दें कि गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीन मार्ग खोलने में जुटी हैं। मार्ग बंद होने से किसानों की फसलें भी तबाह हुई। जजरेड में है और जजरेड इस समय लगभग पिछले 3-4 घंटे से बंद है। संभावना ये है कि जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ जो कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि लगभग अगले 3-4 घंटे तक रास्ता बंद रहने वाला है। तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई है और मुझे लगता है कि क्योंकि जौनसार में अधिकतर शिक्षक आवागमन करते हैं, अधिकांश शिक्षक जो देहरादून विकासनगर से आने वाले हैं वो अभी कालसी की ओर फंसे हैं। मुझे लगता है कि दर्जनों विद्यालय जौनसार बाबर में इस समय बंद हैं। मंडी की ओर जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो रात भर से यहाँ खड़ी है। तो देखिए, विकासनगर में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया। कई मार्ग बाधित हुए हैं। भारी लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 3 जगहों पर मलबा आ गया। भारी मलबा आने की वजह से रोड जो हैं वो बंद हैं। उन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सब्जी और फल लेकर जा रहे गाड़ी भी यहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें मंडी तक पहुंचना था, लेकिन ये बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड से स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों तरफ वाहनों की एक लंबी कतार लग गई है। प्रयास लगातार ये जारी है कि मलबे को सड़क पर से जल्द हटाया जाए, ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। उधर चमोली में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा। मलबा गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से यहां पर ठप हो गई है। चमोली में बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, कमेड़ा और चटवा पीपल में सड़क पर फिर से मलबा आ गिरा, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। मलबा गिरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग पर भी पुल की मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे रास्ता बंद है। आवाजाही ठप होने की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर राजमार्ग का 50 से 60 मीटर हिस्सा रामगंगा नदी में समा गया, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार दमन शेखर राणा और लोनीवी विभाग के
लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई। बरसात में रामगंगा नदी के कटान की वजह से यह सड़क खोखली हो गई थी। सड़क में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हिस्सा ढहा उस समय वहां कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अवैध कॉलोनियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। 40 से 50 अवैध कॉलोनियों पर यह बुलडोजर चलना है। सभी को नोटिस भेज दिया गया है। अंतिम नोटिस से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ। एक्शन मोड में पिरान कलियर नगर पंचायत इस समय है। अतिक्रमण के खिलाफ एचआरडीए की यह कार्रवाई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहा है। अब पिरान कलियर नगर पंचायत भी एक्शन मोड में आ गया है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके बाद से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से बिल्डर और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बाद हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीपीसी करके प्लॉटिंग कर रखी, सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस जारी कर चुकी है जो जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है, और कईयों के जवाब हमारे पास आए हैं। और आपको विदित होगा कि अभी पिछले माह भर पूर्व से अभी उर्स की तैयारियां चल रही थी तो उसमें बिजी रह गए। अब उर्स समापन की ओर है। इसके उपरांत हम जो भी संबंधित अवैध जिनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले कुछ दिनों से देश में खाने पीने की चीजों में कहीं यूरिन कहीं थूक मिलाने की घटनाएं सामने आ रही थी। इसे लेकर अब साधु संतों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित साधु संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सख्त कदम उठाने की मांग की। आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने के वीडियोस सामने आते रहे हैं। इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने भी ऐसी घटनाओं को चिंताजनक बताया है और सनातन को टारगेट कर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, ये कहा है। देवभूमि उत्तराखंड में भी देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी मांग है कि खाने पीने में मिलावट न हो। भारत में जो सनातन धर्मावलंबी हैं, कहीं न कहीं उनके धर्म के साथ में उनके आचरण और व्यवहार को भी भ्रष्ट किया जा रहा है। सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक कल आदेश जारी किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है उनका, कि खाद्य पदार्थों में जो इस प्रकार की मिलावट हो रही है, खास करके जो भोजनालय जहाँ होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ सफाई की व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। तो इसका अनुकरण मुझे आशा है भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे, खास करके उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ राज्य है। तो यहाँ भी जो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। ये बहुत बड़ा एक संकट पूरे देश के सामने आप मीडिया के माध्यम से आया है कि लोग कोई उसमें मूत्र विसर्जन कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई विभिन्न प्रकार को कुछ मिलावट कर रहा है। ये एक प्रकार से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। इस पर एक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन उसका होगा, उसकी सारी लिस्ट वहाँ का संबंधित थाना के पास रहे और जो लोग ढाबा संचालक है वो उसका नाम वास्तव में उसको उजागर करना चाहिए कि इसका प्रोपराइटर कौन है, किसके नाम से लाइसेंस इशू हुआ है, और उस ढाबे का नाम उसे बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हो। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग अभियान के तहत गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 183 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की बाइक को भी सीज कर लिया है। हरिद्वार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी
सफलता हासिल की है। टीम ने थिथौला गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 183 ग्राम कोकीन बरामद किया गया और उनकी बाइक को भी सीज कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि का एक प्रोग्राम है हमारा, जिसके तहत हमें 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। और हमारे एसएसपी महोदय हैं हरिद्वार के, तो एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में हमारी एनटीएफ की टीम है, हमारे ऑपरेशन की टीम है, तो वो काफी अच्छा काम कर रही है। और इसी के ही तहत अभी हमने लगभग 180 ग्राम कोकेन पकड़ी है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए है और काफी अच्छा काम कर रही है टीम। उत्तराखंड के विकास नगर में बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। आरोप है कि देर शाम मामूली कहासुनी के बाद कंपनी के टेक्निकल हेड गिरीश यादव ने शराब के नशे में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें मजदूर को चोटें आई हैं, जिसके बाद बाकी मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर जो जिसका आप बता रहे हो कान का पर्दा फट गया है, वो एक ड्राइवर है सर। वो दारू पिए हुए मैस में था और जो मैस में लेडीज है उससे बदतमीजी कर रहा था, गाली दे रहा था और सभी सीनियर स्टाफ को गाली दे रहा था और थाली उसने पटक दी थी काउंटर के ऊपर ही। तो हमारा जो एक सीनियर स्टाफ है उसने उसको पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना, तो उसको हाथापाई होगी दोनों में। सर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि अब हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया साहब, दिन भर हम काम करके आते हैं और हम लोग थोड़ा शराब पी के आराम से सो जाते हैं, इसलिए दोनों लोग पिए हुए थे और दोनों में ही पहले हाथापाई हुई, फिर उसके बाद मारा। ये हमारा मतलब मैकेनिकल इंचार्ज है हमारा, उसने उस बंदे को जाके इतना मारा सर, इतना मारा, और उसके साथ में 2-4 बंदे और मिल के मारा है। और उसके बाद मारने के बाद और उठा के फिर भी उठा के अपने रूम में उधर लेकर फिर मारा है। उसके बाद हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग तो खा पी के सो रखे थे सर। शिकायत सर थाने में किया गया है, थाने से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर, समझ रहे हैं। उसके बाद में मतलब रात में बोला था सुबह होगा, मतलब ऐसे सुबह भी कोई बात एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। हरिद्वार के औरंगाबाद में पतंजलि योगग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया है। गौरतलब है कि हरिद्वार के औरंगाबाद में पतंजलि योगग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मृतक युवक का शव योगग्राम केंद्र के बाहर रखकर अपनी मांगे रखी। आपको बता दें कि 15 दिन पहले योगग्राम के एक वाहन की टक्कर से 35 साल के युवक को चोट आई थी, गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद से ही स्थानीय लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों की मांग है कि युवक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस ने मामले को लेकर रिक्रिएशन करने के बाद ज्वेलर्स के शोरूम में 3 आरोपियों को लेकर पहुंची। घटना के 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूरी घटना को रिक्रिएट किया। बता दें कि शहर के पौष इलाके में हुई इस डकैती के मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। डकैती के हमारे मुलजिम हैं, जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। हरिद्वार में बढ़ते पानी के बिलों ने परेशानी बढ़ा दी है। नए कनेक्शनों के हजारों के बिल आ रहे हैं। बढ़े पानी के बिलों से स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय के बाहर धरना दिया, पेयजल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं।
मेरा बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर दिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया और मैं टेंशन में आ गई कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। ये जो हमने प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है, इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।